गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कल्पना चौधरी पावर माइंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ पीएमआई के एक वॉरियर आए हैं जो अपने बारे में बताएंगे, जिनका एसएससी जेई में सिलेक्शन हुआ है। वो आपको बताएंगे किस तरीके से उन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, कैसे उन्होंने तैयारी करी, प्रिपरेशन के दौरान उन्होंने क्या क्या गलतियां करी जो आप लोगों को नहीं करना है। ये इनसे बातचीत के दौरान अपने को पता लगेगा। तो शुरू करते हैं आप इनसे बातचीत। तो सबसे पहले जितेंद्र, आपको पीएमआई परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू मैम। जितेंद्र, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए बच्चों को। मेरा नाम जितेंद्र मीना है, मेरे पिताजी का नाम कैलाश चंद मीना है और हम 3 भाई बहन हैं। ठीक है। जितेंद्र, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने जो अपना कॉलेज आईआईटी बीएचयू वाराणसी से किया है बतौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग की है? हाँ। ठीक है। जो आपने ये जो तैयारी करी है ना, इसकी जो जर्नी है, जो स्टार्टिंग है, वो कहाँ से हुई है आपकी? मेरा पावर माइंड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ आपने यहाँ से शुरू 2022 में बैच ज्वाइन किया था। ठीक है। ये जो तैयारी करने की जो गवर्नमेंट जॉब की है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? मेरे जो जितने भी सारे दोस्त वगैरह थे, तो मतलब सारे जैसे कॉलेज के उन्होंने कैंपस किया था, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से जॉब स्किप करके फिर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब इससे अच्छा तो गवर्नमेंट की तैयारी करो। अच्छा, तब वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, एक चांस लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले चांस में हो गया? हाँ, पहले चांस में हो गया। अच्छा। अब मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी की बात करूं कि स्टूडेंट को जो तैयारी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? स्टूडेंट को सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए अपना। अच्छा। स्टार्टिंग से देखना चाहिए, जीरो लेवल से हाई लेवल, पहले जीरो लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद हाई लेवल पे पहुंचना चाहिए। ठीक है। जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, आपके फ्रेंड्स भी आपसे पूछते होंगे। कई बच्चे हैं जो आपसे मिल नहीं पाते, पूछ नहीं पाते, तो उनकी तरफ से क्वेश्चन होता है कि तैयारी के लिए कौन सी बुक्स को फॉलो करें। और ये क्वेश्चन आपने फेस किया होगा बहुत जगह। तो कौन सी बुक्स को पढ़ें बच्चे? आपने क्या पढ़ा ऐसा? जो पावर माइंड से जितनी भी बुकें मिलती है ना, टेक्निकल वगैरह, मतलब साइंस वगैरह, तो उनको जितनी बार पढ़ोगे ना उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। तो मतलब सबसे अच्छा सोर्स यही है। अच्छा। से नोट्स भी बनाओ, साथ नोट्स भी बनाओ, फिर पावर माइंड से जितनी भी बुक मिलती है उनको पढ़ो, उसके बाद अपना खुद के नोट्स बनाओ। सोर्स वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं एग्जाम के टाइम। अच्छा। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों का कि क्या मॉक लगाने चाहिए, और मॉक लगाने चाहिए तो फिर अगला क्वेश्चन उनका होता कि मुझे कब से स्टार्ट करनी चाहिए वो मॉक? देखो मैम, मॉक तो तब लगाना चाहिए तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। उसके बाद मतलब जैसे स्टार्ट करते हैं हम, जैसे हमारा कोई चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें सारा कुछ आ गया, तो उसके बाद उसका इन्वेस्टमेंट तो उसमें ऑनलाइन टेस्ट में करना चाहिए। तो जितने आप मॉक लगाओगे उतने ज़्यादा बेनिफिट होगा, उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी और मतलब टाइमिंग भी अच्छा होगा। फिर वहाँ पे जब एग्जाम देते हैं ना, तो वहाँ पे डर नहीं रहता। बिल्कुल। आप तैयारी करते थे, मतलब बात करूं कि नॉर्मल डे ड्यूरिंग प्रिपरेशन कैसा निकलता था आपका दिन? सारे दिन किताब को, अच्छा। जितने भी नोट्स बनाए या फिर जितने भी सर ने पढ़ाए थे, सारे नोट्सों को रिवाइज करना, कम से कम 3 या 4 घंटे बैठ के एक जगह पे उनको बार देखना। अच्छा, मतलब एक सिटिंग आपकी 3-4 घंटे की निकलती थी। अच्छा। दूसरा बात करूं, जैसे अभी आपका सिलेक्शन हो गया, तो नॉर्मल डे आफ्टर सिलेक्शन कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग कैसी आ रही है? फीलिंग तो अच्छी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं उसके बाद भी तैयारी करता रहता हूँ, मतलब पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम से उनके लिए भी तैयारी करता रहता हूँ। लगे हुए हो? हाँ, मैंने देखा कि अभी भी आप बैच में आ रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, आप मतलब तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है। फिर अगला एक क्वेश्चन कई बार आपने भी फेस किया होगा फ्रेंड से कि पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैम, ये तो अपनी एफिशिएंसी के ऊपर है ना कि अपन कितना पढ़ पाते हैं। मतलब ये कि 4 या 5 घंटे से तो कम नहीं पढ़ना चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। रेगुलरिटी मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए, या फिर उससे भी ज्यादा पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो, लेकिन मैक्सिमम 5 घंटे तो होने चाहिए, निकालने के नहीं होने चाहिए। आप कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा तो रूटीन था कि 5 तो नॉर्मल थे, मतलब फिर कोचिंग जाना, फिर आना, फिर शाम के टाइम में फिर खाना खा के फिर बैठ जाना,
फिर रात को 3 या 4 बजे तक तो मैं पढ़ता था। मतलब ये होता था 12 बजे तक थ्योरी वगैरह क्लियर करता था, उसके बाद मैं मॉक ही मॉक लगाता था। अच्छा, मॉक लगाते थे, मॉक खूब लगाता मॉक लगाते थे। 3 या 4 जितना मेरे से हो सके उतना अच्छा, मॉक। दिन के 3-3 4-4 मॉक। हाँ, मतलब गुड, जितना हो सके उतना गुड लगाता था। गुड गुड गुड। सोशल मीडिया पे कितना टाइम लगाते थे? यानी एंटरटेनमेंट का जो साधन है सोशल मीडिया, उस पे कितना टाइम देते थे आप? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं, मैं यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम देता था। मतलब जैसे ढूंढ लिया कि अपने मतलब नोट से रिलेटेड मतलब कुछ भी था तो मतलब ऐसे देख लेते, कोई अच्छे से टीचर मिल जाते कि मतलब थोड़ा बहुत उनसे सुन लेते, फिर अपन फिर पढ़ना स्टार्ट करते, मतलब ऐसे ढूंढता। अच्छा, यूट्यूब पे भी मतलब सोशल मीडिया पे भी सिर्फ पढ़ाई का ही पढ़ाई का देखते थे, देखते बाकी कुछ नहीं? जैसे करंट अफेयर पढ़ हाँ लिया हाँ हाँ। वगैरह, साइंस के वगैरह रिलेटेड पढ़ लिया, फिर पावरमेंट से जो भी है यूट्यूब चैनल उसको हाँ। देख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई उसी के- का ही देखते थे? पढ़ाई का ही। अच्छा अच्छा। जब आप तैयारी करते थे तो कभी डीमोटिवेट भी हुए क्या? यानी डिप्रेशन में भी आए क्या? बिल्कुल, जब ऐसा होता था ना, जब कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहे तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता था कि मेरे से तो कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। फिर भी उससे कोशिश जारी रहती थी कि एक ना एक बार तो आएगा। फिर उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार उसको बार बार करने से फिर वो अपने आप ही अंदर अच्छा, बैठ पीछा बैठ नहीं जाता है। छोड़ते मतलब थे। ठीक है, जब आप डीमोटिवेट हुए, जब आप डिप्रेशन आते थे कि नहीं होगा, क्या करना चाहिए, फिर वापस मोटिवेट कैसे होते थे? अपने आप को खुद को मोटिवेट रखता था मैं। मतलब ये सोचता था कि मतलब जब और भी तो करते ना, और भी तो क्रैक करते, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता क्रैक। तो फिर मैंने भी वही किया कि मुझे ये अगर ये नहीं आ रहा तो इसे मुझे करना ही है। तो उससे क्या है, मैं मोटिवेट ही रहता था, मैं डिमोटिवेट नहीं होता था। और जब मैं डिप्रेशन में जाता था ना तो थोड़ा सा रिलैक्स देता था, तो उसके बाद फिर से दोबारा लगता था तो वो हो जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स टू हेल्प इन प्रिपरेशन स्टूडेंट्स के लिए? इसमें मेरा तो कहना यही है कि हम्म। मतलब जितना आप पढ़ सको ना उतना पढ़ो, उसके बाद ज़्यादातर टाइम मॉक टेस्ट में निकालो, क्योंकि उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उससे कि सारा सिलेबस भी क्लियर हो जाता है। जैसे 1 महीना या 2 महीना जैसे एग्जाम के रहते हैं ना, उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही फोकस करना चाहिए। और फिर जितने भी अपन जो टीचर वगैरह पढ़ाते हैं ना, उनका शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना चाहिए। अच्छा, जितने मतलब भी- आपने नोट्स बनाया, बुक पढ़ी, फिर उसके खुद के खुद नोट्स? के नोट्स, ताकि वो short एग्जाम में। के टाइम पे जल्दी रिवाइज हो जाए। अच्छा अभी इतना सारा तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है कि बहुत ज़्यादा हेल्प वही करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या मॉक लगाने से काम हो जाता है? बिल्कुल, अगर आप मतलब सारी थ्योरी वगैरह अगर क्लियर है, अपना मतलब बेसिक क्लियर है ना, तो सारा चीज़ मॉक टेस्ट से हो जाता है। नहीं, मॉक के बाद एनालिसिस जरूरी है क्या? एनालिसिस ज़रूरी है ना। उसके बाद जैसे कि ऐसा होता है ना, जैसे टेस्ट के बाद सॉल्यूशन देखते तो उसके नीचे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बिल्कुल। कि मतलब कहीं से ढूंढना नहीं पड़ता, उसके नीचे ही सारी एनालिसिस आ जाती है। प्रिपरेशन के दौरान गलतियां करी होंगी, अब हाँ। लग रहा होगा। स्टूडेंट को थोड़ा सा ये बता दो कि वो कौन सी गलतियां नहीं करे तैयारी में है तो। मतलब यही है कि मतलब अपने माइंड को जोड़ नहीं देना चाहिए उनको कि मतलब मेरे से नहीं होगा। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये एग्जाम मेरे से क्रैक नहीं होगी। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जब मेरे से ऊपर वाले जितने भी देंगे उनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। तो उसको लगा रहना चाहिए, उसको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो वो एक ना एक बार तो सफलता मिलेगी उसे, बार बार करने से। अब ऐसा नहीं है किसी को देख ले फिर उसके बाद ऐसा सोचे कि नहीं भाई ये इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो मेरे से कुछ नहीं होगा। अच्छा, उससे मतलब अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे ना, हम उससे आगे निकल सकते हैं। मतलब पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं रहना, हाँ, कि थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना। एक ही तो ये हो गई। और कौन सी गलती नहीं करें? और गलती यही है कि मतलब जैसे होता है ना, जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, बहुत से लड़के ऐसे मतलब मैंने देखा है हाँ हाँ। कि मतलब उसको थोड़ा बहुत मतलब करते हैं, उसके मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद अगर उनसे नहीं होता है ना तो वो सबमिट कर देते हैं उसको। उसके बाद फिर उसका उसको सोल्यूशन नहीं कुछ? नहीं, उसका सोल्यूशन बाद में देखते हैं कि मतलब बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करते उसके अंदर। अच्छा। उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो वो गलती नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर हमने कोई मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया ना, उसको लास्ट तक ले जाना चाहिए। उसके बाद हमें पता चलता है कि हम कितना सही है, कितना नहीं है, कितना याद है, कितना नहीं है। अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है? सिलेक्शन हो गया हाँ, तो अंदर से ऐसे हो रहा है क्या कि पॉजिटिव वेव आ रही है, मतलब अच्छा, thinking सही आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, पॉजिटिव वेव आ रही है। एक बार बच्चों को अपनी पोस्ट और बताते हैं आप। मेरी एसएससी जेईएन है। अभी पोस्ट तो मैं उस ज्वाइनिंग के बाद जब बाद ऑफर लेटर पता- आएगा ना, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी मिलती है। अच्छा अच्छा। लास्ट में पीएमआई के लिए कोई 2 लाइन?
मतलब ये है कि मतलब अच्छा सोर्स है, मतलब पढ़ने के लिए अगर कोई टेक्निकल से पढ़ना चाहते हैं तो मतलब अच्छे टीचर हैं, टेक्निकल वाले सर बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं और मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, मतलब बहुत अच्छे टीचर है। मतलब आप एक बार आइए और एक बार यहाँ पे पढ़ के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि जितेंद्र ने कैसे स्टडी करी, तो अपने को इन लोगों को आइडियल मान के तैयारी करनी है। तो जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक कि यू, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम।